माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 9 के लिए बी हाइव पाठ्य पुस्तक से लेसन 3 जिसका नाम है लिटिल गर्ल, उसका पार्ट फर्स्ट आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि सभी भैया इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आज का वीडियो जो अपना है वो है बी हाइव पाठ्य पुस्तक का नाम है लेसन 3 लिटिल गर्ल। इसका अर्थ छोटी लड़की। लिटिल गर्ल का अर्थ क्या होता है? देखिए, छोटी लड़की। किस प्रकार से एक लड़की अपने पिता से डरती है और पिता के सामने आने में भी वो कतराती है, हमेशा भयग्रस्त रहती है। कभी कुछ बोलना होता है तो पिता के सामने बोल नहीं पाती है। क्यों? कि वो हमेशा डरी हुई रहती है, इसलिए हकलाने लगती है। क्या होता है बताइए? हकलाने लगती है। तो इसमें एक ऐसी स्टोरी को बताए, अक्सर कई परिवारों में ऐसा होता है कि व्यक्ति काम के बोझ के तले दबता हुआ चला जाता है और उस काम के प्रेशर के कारण घर में भी उसका व्यवहार सही नहीं रहता है। तो देखिए, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि तुम अपने माता पिता को पहले से ज्यादा जानते हो? देन व्हेन यू वर मच यंगर, जब तुम बहुत छोटे थे, अब अपने पिता को ज्यादा समझते हो। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड, अब तुम समझते हो रीजन फॉर सम ऑफ देयर एक्शन, उनके कार्यों का कारण हम समझ सकते हैं। दे यूज टू अपसेट यू अर्लियर, तुमसे जो पहले परेशान रहते थे तो समझ में आता है बाद में कि मेरे पिता मुझसे उस समय गुस्से में क्यों रहते थे। बाद में समझ आता है, जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारे समझ में आता है। तो दिस स्टोरी इज अबाउट ए लिटिल गर्ल। यह कहानी एक ऐसी छोटी लड़की की कहानी है whose feelings for her father change, जिसकी भावनाएं अपने पिता के लिए बदल जाती है। फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, पहले उसके प्रति भावना क्या होती है? डर की भावना होती है। अब उसके बाद में जब बड़ी होती है तो भावना वो फियर से क्या अंडरस्टैंडिंग में, समझदारी में वो बदल जाती है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे पहले इसकी वर्ड्स मीनिंग्स। यंगर छोटे, अंडरस्टैंडिंग समझदारी, इको प्रतिध्वनि या गूंज, फिगर मीन चेहरा, रेस्पॉन्ड प्रति उत्तर देना, रिलीफ मीन्स राहत, फेंटर मीन्स मंद, स्टेयरकेस सीढ़ियां, ड्राइंग रूम बैठक कक्ष, स्पेक्टेकल चश्मा, स्टटर हकलाना, प्रॉपरली ठीक प्रकार से, रेस्ट ए प्रसन्न, सुसाइड आत्महत्या, यान उबासी लेना, जिएंट डेथ या राक्षस भी आता है, विशाल भी होता है, स्ट्रेस लेटे हुए, हैंड कर्ची रुमाल, कुशन मिस गद्दी, स्टेयर घूर कर देखना, इंडोर घर के अंदर, सजेस्टेड सुझाव दिया, लेबोरियसली कठोर परिश्रम से, स्टिच्ड सिलाई की, वांडर्ड भटकती रही, स्क्रैप्स कागज व कपड़े के छोटे टुकड़े, हू एंड क्राई शोर शराबा चिल्लाहट, सपोज मानना या समझना, स्ट्रेट मीन्स सीधा, ड्रैग घसीट कर लाया गया, टू एंड फ्रो इधर उधर, विस्पर फुसफुसाई,
डैम थिंग, तुच्छ वस्तु। देखिए ये हमारे इस पार्ट फर्स्ट की मीनिंग्स हैं। अब मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि इस लेसन में कोई पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है। ये मैंने वीडियो के हिसाब से इस पार्ट को छोटा करके टुकड़ों में बनाऊंगा, इसलिए इसको पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड नाम में दूंगा। तो इस पार्ट फर्स्ट में पैराग्राफ क्रमांक 1 से लेकर 6 तक की विषय वस्तु को शामिल किया गया है। तो सभी भैया अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे और मेरे साथ साथ अर्थ को फॉलो करते चलेंगे। तो देखिए, टू द लिटिल गर्ल ही वाज ए फिगर टू बी फियर्ड। उस छोटी लड़की के लिए वह एक ऐसा चेहरा था जिससे डर लगता है, एंड एवॉइड, और उससे क्या बचा जाता है। यानी वो लड़की उसको देख के दूर हट जाती थी, डर लगता था। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, तो एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, प्रतिदिन प्रातःकाल काम पर जाने से पहले, ही केम इनटू हर रूम, वो उसके कमरे में आता था, एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसे प्यार से चूमता था। ये उसकी दिनचर्या थी, ऑफिस जाने से पहले अपनी लड़की को प्यार से चूमता था। टू विच सी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, जिसका वो लड़की प्रत्युत्तर देती थी अलविदा पिताजी, हालांकि डरते हुए देती थी। ओ एंड ओ देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, वहां पर बड़ी राहत मिलती थी। When she heard the noise of the carriage, उस शोर शराबे सुनती थी जाने की आवाज। Growing fainter and fainter down the long road, जब लंबी सड़क पर उसके पैरों की पदचार को धीमे धीमे सुनती थी, तब उसे रिलीफ मिलती थी कि अब पिताजी चले गए, अब कोई डर नहीं। क्यों? हमेशा अपने पिता से वो भयग्रस्त रहती थी। नेक्स्ट आगे दिया है, इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन ही केम होम, और जब वो शाम के समय घर आता था, ये शाम के समय दिन से रहती है। शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वो सीढ़ियों के पास ही खड़ी हो जाती थी। एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल के अंदर ही अपने पिता की तेज आवाज को सुनती थी। क्या करती थी? अपने पिता की तेज आवाज को सुनती थी। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, क्या कहते थे कि ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, ऐसा करो मेरी चाय मेरी ड्राइंग रूम में लाओ। हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया? मदर गो एंड सी, माँ जाओ और देखो, इफ माई पेपर्स आउट देयर, क्या मेरे पेपर्स आ गए या नहीं आए? एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे लिए मेरी चप्पलें लेकर आओ। इस प्रकार से वो कहता था। ये शाम के दिन से थी। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, माँ उसे पुकारती थी। केजिया इफ यू आर ए गुड गर्ल, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो तो यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, तुम नीचे आ सकती हो और नीचे से पिता के जूते ला सकती हो। जाओ अपने पिता के बूट्स लेकर आओ। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे लड़की सीढ़ियों के सहारे नीचे जाती थी। मोर स्लोली, और अधिक धीरे धीरे। स्टिल एक्रॉस द हॉल, और हॉल को पार करते हुए जाती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम डोर को वो क्या है खोलती थी धीरे से। हॉल को पार करके ड्राइंग रूम में जाती थी डरते डरते। बाय द टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन, तब तक
वह अपना चश्मा पहन लेते थे एंड लुक्ड एट हर, और उसकी तरफ देखते थे, देम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू लिटिल गर्ल। तो दैट वाज टेरिफाइंग टू लिटिल गर्ल, जो छोटी लड़की के लिए बहुत डरने वाली बात होती थी। उस तरह से देखते थे तो वो लड़की बेचारी क्या है, डर जाती थी। बाय दैट टाइम, ठीक है, वेल केजिया हरिया, अच्छा केजिया अब जल्दी करो, अच्छा केजिया अब जल्दी करो, हरिया जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, इन जूतों को उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड, और मैं बाहर ले जाओ, ऐसा करो जूते उतारो और इनको क्या बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज अच्छी लड़की बनी हो? आई डोंट नो फादर, हकलाते हुए बोला, आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती पिताजी, मुझे पता नहीं है। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती। इफ यू स्टेटर लाइक दैट, यदि तुम इस तरह हकलाओगी तो मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, अगर तुम इस तरह हकलाओगी तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तो इफ यू स्टेटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। इस तरह हकलाओगी तो। She never stated with other people, आगे क्या कहते हैं कि वह अन्य लोगों के साथ कभी नहीं हकलाती। And had quite given it up, और वो इसे छोड़ चुकी थी, या हकलाना वो भूल चुकी थी। But only with father, लेकिन जब पिता के साथ बातें करती थी तो डर लगता था, इसलिए वो हकलाती थी। बिकॉज ऐसा क्यों होता था? शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड, शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि पिता के सामने वो इन शब्दों को ठीक प्रकार से कहने का प्रयास कर रही थी, इसलिए कहीं ऐसा नहीं हो गलत बोल जाए, इस डर से हकलाती थी। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? What are you looking so rest about, तुम किसके बारे में इतनी दुखी हो रही हो? क्या मामला है, किसके बारे में इतनी दुखी हो रही हो? मदर, माँ, आई विश यू टू टॉक दिस गर्ल, इस लड़की को सिखाओ, टॉट दिस गर्ल, मैं कामना करता हूं कि तुम इस लड़की को सिखाओ, नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, इस तरह दुखी होकर मेरे सामने नहीं आए। माँ से कह रहा है, माँ इस लड़की को सिखाओ कि ये लड़की मेरे सामने इस तरह दुखी होकर नहीं आए, डरते हुए नहीं आए। हेयर केजिया, केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, अब मेरे चाय के कप को वापस सावधानी पूर्वक टेबल पर जाकर रख दो, ले जाओ। तो ठीक है, चाय के कप को ले जाने का ऑर्डर उसने दे दिया। अब क्यों डरती थी, देखिए उसके पिता का फिगर बताया है। ही वॉज सो बिग, बहुत बड़ा था। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उसके हाथ और उसकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, और विशेष रूप से सबसे बड़ा क्या था, उसका मुंह है। When he yawned, जब वो उबासी लेती थी तो बहुत बड़ा चेहरा दिखता था। Thinking about him alone was like thinking about a giant, केवल उसके बारे में यदि सोचना है तो उसके बारे में सोचना एक प्रकार से किसी राक्षस के बारे में सोचना है। उसके बारे में सोचो या किसी दैत्य के बारे में सोचो, एक ही पर्पज है। यानी वो कैसा दिखता था, विशाल दिखता था। ऑन संडे आफ्टरनून, अब
संडे को दोपहर क्या होता था? संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम। रविवार को दोपहर के समय दादी माँ उसे ड्राइंग रूम में भेजती थी। टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। क्यों भेजती थी? कि वो अपने माता पिता के साथ अच्छी वार्तालाप करने के लिए वो वहां पर भेजती थी। कहां पर? ड्राइंग रूम में भेजती थी, ताकि माता पिता वो समझ सके, बात कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग। लेकिन वो लड़की थी हमेशा अपनी माँ को पढ़ते हुए पाती थी। जब कुछ जाती थी तो उसकी माँ हमेशा क्या पढ़ती रहती थी। एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। और पिताजी सोफे पर लेटे रहते थे। दादी तो चाहती थी कि केजिया उसके कमरे में जाए, माता पिता से बात करे, लेकिन जब भी वो जाती थी दोपहर को तो माँ हमेशा पढ़ते हुए मिलती थी और पिताजी सोफे पर लेटे हुए मिलते थे। हिज हैंड कर्चीफ ऑन हिज फेस। और पिताजी का जो रुमाल होता था वो अपने चेहरे पर रहता था, यानी चेहरा ढक के लेटते थे। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन। और उसका पैर एक गद्दी पर होता था, जो सोफे की गद्दी होती है उसके गद्दी पर उसका एक पैर रखा होता था। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। गहरी नींद में सोते थे और खर्राटे लेते थे। अब क्या बात करेगी? दादी ने कहता है कि माता पिता से बात करो। माँ पढ़ते हुए मिलती थी और पिताजी सोते हुए मिलते थे। तो इस प्रकार से बैठी रहती थी। शी सेट ऑन ए स्टूल। तो शी सेट ऑन ए स्टूल, वो स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम। और परेशान होते हुए अपने पिता को देखती थी, कब उठेंगे। अंटिल वॉक एंड स्ट्रेच। जब जगते थे और एकदम अंगड़ाई लेके खड़े होते थे और बैठी रही तो शी सेट डाउन ऑन स्टूल। स्टूल पर बैठ गई। दुखी हो गया, उसने देखा जब पिताजी जागे और खड़े हुए। एंड आज द टाइम। और समय पूछा, क्या समय हुआ है? देन लुक्ड एट हर। फिर उसने केजिया की ओर देखा। केजिया की ओर देखा तो डोंट स्टेयर सो केजिया। इस तरह घूर घूर कर मत देखो केजिया। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। तुम एक छोटी भूरी बिल्ली की तरह दिखाई देती हो। ऐसे दिखती हो तो कैसे दिखती है? जैसे कोई भूरी बिल्ली हो, उल्लू के जैसा। आउल यानी क्या होता है? उल्लू। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद ए कोल्ड। एक दिन जब वो ठंड के कारण घर के अंदर रही। इंडोर केप्ट, इंडोर घर के अंदर रहना, विद ए कोल्ड ठंड के कारण। तो हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर। उस समय उसकी दादी माँ ने उसको बताया दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक। तो हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, दादी माँ ने उसको बताया कि पिताजी का जन्मदिन अगले सप्ताह था, कि गाइस अगले सप्ताह पिताजी का जन्म आने वाला है। एंड सजेस्टेड, और सुझाव दिया, शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट। तो शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन, उसे गद्दी बनानी होगी। फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। किससे? पीले सिल्क के कपड़े से उसे सुंदर एक गद्दी बनानी चाहिए पिताजी के लिए, और पिताजी को जन्मदिन पर भेंट करनी चाहिए। सुझाव दे दिया कि ऐसा गद्दी बनाओ और पिताजी को भेंट करो। हो सकता है पिताजी खुश हो जाए और तुम्हारा डर भी दूर हो जाए। लेबोरेसली, बड़े कठोर परिश्रम से, विद ए डबल कॉटन लगाया। द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स। उस लड़की ने उस गद्दी को 3 तरफ से सिल दिया।
स्टीजन होता है टाँके मारकर सिल दिया, बट अब सिल तो दिया 3 तरफ से, लेकिन वाट टू फिल इट विद, अब गद्दी के अंदर क्या भरे, मोटी भी तो होनी चाहिए ना, गद्दी के अंदर क्या भरा जाए, दैट वाज द क्वेश्चन। अब ये प्रश्न था उसके सामने कि क्या भरे। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, दादी माँ बाहर बगीचे में थी, एंड शी वांडर्ड इनटू मदर बेडरूम, और वह सीधी माँ के बेडरूम में चली गई, टू लुक फॉर स्क्रैप्स, कागज और कपड़े के टुकड़े ढूंढने के लिए वो माँ के कमरे में चली गई। स्क्रैप्स देखिए, कागज व कपड़े के छोटे टुकड़े, उनको ढूंढने के लिए कहाँ चली गई, माँ के बेडरूम में। क्यों? दादी माँ उस समय बगीचे में थी। ऑन द बेड टेबल, बेड टेबल पर, ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, उसने अच्छे कागज की बहुत सारी सीटें ढूंढ ली, अच्छे कागज की बहुत सारी सीटें ढूंढ ली। गैदर्ड देम, उन्हें इकट्ठा किया, टोर देम अप इनटू टाइनी पीसेस, उन टुकड़ों को, उन सीट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर लिया उसने, फाड़ लिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसने अपनी वस्तु को, जो गद्दी थी उसमें उस स्क्रैप्स को क्या, टुकड़े टुकड़े को क्या उसके अंदर भर दिया। देन स्वीड अप द फोर साइड, और इसके बाद उसने चौथी तरफ से उसको क्या है, सिल दिया। गद्दी तैयार हो गई। That night there was a hue and cry in the house, उस रात घर में बड़ा शोर शराबा हुआ, चिल्लाने की आवाजें आने लगी, गुस्सेपूर्ण आवाजें। क्यों आने लगी? फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट ऑथोरिटी हैड बीन लॉस्ट। क्यों? कि पोर्ट ऑथोरिटी के लिए पिताजी की जो स्पीच थी ना, वो गायब हो गई वो। इसने स्पीच लिख के रखी थी कागज की सीट पर, और वो क्या है, गायब हो गई। तो पिताजी को गुस्सा आया, चिल्लाने लगे, इधर ढूंढने लगे, अफरा तफरी मच गई घर में, कहां जा सकती है। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों में ढूंढा गया। सर्वेंट क्वेश्चन, नौकरों से प्रश्न पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियर रूम, सब जगह ढूंढ लिया। अंत में मदर केम इनटू केजियर रूम, माँ केजिया के कमरे में आई और पूछा, केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर ऑन ए टेबल इन आवर रूम, क्या तुमने हमारे कमरे में कुछ कागज तो नहीं देखे, पेपर्स तो नहीं देखे तुमने? ओ यस ममा, केजिया क्या कहती है, अरे हाँ, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने तो उन्हें मेरे सरप्राइज के लिए फाड़ दिया। मुझे क्या सरप्राइज देना है, इसलिए मैं उनको क्या है, फाड़ दिया। वाट, क्या? स्क्रीम्ड मदर, मां चिल्लाई, क्या? फाड़ दिया। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी क्षण सीधे डाइनिंग रूम में चलो। मां ने क्या कहा? तुरंत भोजन कक्ष में चलो, डाइनिंग रूम, वहां चलिए। एंड शी वाज ड्रैग्ड डाउन, उसे घसीट कर ले जाया गया। टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, जहां पर पिताजी इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे, चिंताग्रस्त होकर वो इधर उधर चहलकदमी कर रहे, टू एंड फ्रो, इधर उधर, वहां पर उसे लाया गया। घसीट कैसे लिए? घसीट कर लाया गया। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसके हाथ
तो अब अपने पीछे थे, यानी उस लड़की को, केजिया को वहां पर लाया गया जहां पर उसके पिताजी पीछे हाथ करके घूम रहे थे, उधर चहलकदमी कर रहे थे। Well, he said sharply, उसने तीखे स्वर में पूछा, अच्छा। मदर एक्सप्लेन, माँ ने वर्णन किया। He stopped and stared at the child, तो अच्छा दिस द मदर एक्सप्लेन, और माँ ने क्या है, सब कुछ बता दिया क्या हुआ था। तो ही स्टॉप, वह रुक गए, एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और उसने उस बच्ची को, उस लड़की की तरफ घूर घूर कर देखा। डिड यू डू फ्रेंड, क्या तुमने वे किया है? बता तो माँ ने दिए सब, क्या तुमने ये किया है? नो 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 नो, उससे धीरे से फुसफुसाया, नहीं नहीं। मदर अब कह रहे, माँ गो अप टू हर रूम, जाओ उसके कमरे में जाओ, एंड फेस डाउन द डैम थिंग, और उस वस्तु को, उस तुच्छ वस्तु को लेकर आओ। डैम थिंग होता है उस तुच्छ वस्तु को लेकर आओ। क्या बनाया है? लेके आओ। सी दैट चाइल्ड टू पुट बेड, देखो कि उस लड़की ने उसको बेड पर रखा होगा, उस बेड पर क्या है, रखा होगा, तो जाओ लेके आओ। इस प्रकार से उस चीज को उन्होंने मंगवाया। यहां पर 6 पैराग्राफ कंप्लीट हो गए। अब मेरा पहला पार्ट खत्म होता है। अगले पार्ट में अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों में शेयर करना, और जिन भैयाओं ने, जिन स्टूडेंट्स ने, जिन गर्ल्स ने, बॉयज़ ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करें और मुझे कोऑपरेट करें। धन्यवाद।